हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। देखिए, जैसे कि नाम में ही है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का बनना, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए, वो यहाँ इस लेसन में दिखाया गया है। ये लेसन आपको फर्स्ट फ्लाइट जो कि 10th क्लास की बुक है वहाँ मिलेगा। तो इस यहाँ हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट कौन है, उन्होंने क्या एफर्ट किए हैं, क्या काम उन्होंने किया था, वो सारा यहाँ पढ़ेंगे। एक्चुअली उन्होंने सेल्स होती है ना जो बॉडी में, कोशिकाएं जो सबसे छोटी यूनिट होती है बॉडी की, तो वो कैसे काम करती है, हाउ सेल्स वर्क, कोशिकाएं कैसे काम करती है, ये थ्योरी उन्होंने दी थी। इसकी वजह से वो काफ़ी फेमस हो गए थे, उन्हें कुछ अवार्ड्स भी मिले थे। देखिए, रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सीरियल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेयरिंग फ्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। तो ये अवार्ड इसको मिले हैं बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी में वर्क करने के लिए। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। अब उन्हें बटरफ्लाइज बड़ी अच्छी लगती थी, अट्रैक्शन था बटरफ्लाइज की तरफ, तो इसी अट्रैक्शन ने उन्हें उनके लिए साइंस की दुनिया को खोल दिया उनके सामने। तो क्या उन्होंने किया है, कैसे एफर्ट किए हैं, वो सारा पढ़ेंगे आज। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. अब जब रिचर्ड एब्राइट 21 साल के थे तो वो स्काउट ऑफ ईयर तो पहले से बन चुके थे, कॉलेज में ये अवार्ड उनको मिला था। उन्होंने एक थ्योरी दी, हाउ सेल्स वर्क, कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, और इस थ्योरी ने जो साइंटिफिक दुनिया थी उसको एक्साइटेड कर दिया, उत्साहित कर दिया, हिलाकर रख दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसी के ऊपर आपकी फिर वो डीएनए वगैरह है, वो सारी चीज़ें की हैं। Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. पहले इसको समझते, ये क्या है Proceedings of the National Academy of Science? ये एक जर्नल है। जर्नल मीन्स जो पत्रिका होती है, लाइक मैगजीन। वहाँ इस एक आर्टिकल में इनके वर्क को, जिस पर इकट्ठा काम किया था रिचर्ड एच एब्राइट और उनकी कॉलेज के रूममेट्स थे, उन्होंने पब्लिश करवाया था। एक आर्टिकल में इसको एक्सप्लेन किया था कि कैसे सेल्स हैं वो काम करते हैं। अब ये जो पत्रिका है वो क्या करती थी, सिर्फ साइंटिफिक वर्क्स को ही पब्लिश किया करती, और वो भी किसी के भी साइंटिफिक वर्क को नहीं, जो फेमस और पॉपुलर साइंटिस्ट हुआ करते थे उनके एक्सपेरिमेंट्स या फिर उनके जो रिजल्ट्स हुआ करते थे उन्हीं को पब्लिश किया करती थी। अब ये पहली बार हुआ था कि एक यंग मैन, एक कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को इन्होंने यहाँ पब्लिश किया है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। किसी कॉलेज स्टूडेंट के काम को पहली बार इस पत्रिका ने यहाँ पर पब्लिश किया है। इन स्पोर्ट्स that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है स्पोर्ट्स की फील्ड में। आप बच्चे हैं, स्पोर्ट्स ज़्यादा आप लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को, तो उसी का एग्जाम्पल दिया है। क्योंकि उन्होंने एक यंग एज में ही ये काम कर दिया है, तो ये ऐसा कुछ होगा कि आप 15 साल की एज में ही क्या करें, एक बिग लीग बना दे और होम रन में एक हिटिंग होम रन, मतलब बड़ा सा स्कोर खड़ा करते हैं 15 साल की एज में ही। ऐसा कुछ जैसा कि सचिन तेंदुलकर के लिए बोला जाता है ना, कि उन्होंने 15 की एज में ही अपने क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था और फिर वो अच्छे रन बनाने लग गए थे। ऐसा कुछ कम एज में ही उन्होंने बड़ा काम कर दिया। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। अब रिचर्ड एब्राइट के लिए ये पहली एक्सपेरिमेंट नहीं थी, इनकी अचीवमेंट की तो एक लॉन्ग स्ट्रिंग, एक बड़ी लंबी माला है इनकी उपलब्धियों की साइंस में और दूसरे फील्ड्स में। इन्होंने काफ़ी कुछ पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे, काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं इनको। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और ये सारा कुछ कैसे स्टार्ट हुआ, बटरफ्लाइज से, क्योंकि पहले ही लेसन के स्टार्टिंग में मेंशन हुआ था इन्हें इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज में। इन्हीं में एक्सपेरिमेंट करते रहे और आगे आगे इन्वेंशन करते रहे। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, पेनिसिल्वेनिया के रीडिंग शहर में हुआ था, नॉर्थ ऑफ रीडिंग में। ओनली चाइल्ड, इकलौते बच्चे थे ये अपनी फैमिली में। अब ये क्या कहते हैं कि वहाँ मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता था। आई सर्टेनली couldn't play फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। कहते कि टीम में मैं फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था, बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। पर एक काम तो मैं कर सकता था, वो क्या, चीज़ें इकट्ठी करना। तो यहाँ उनका पहला इंटरेस्ट था चीज़ों को इकट्ठा करना।
ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि इब्राइट के इंटरेस्ट क्या रहे हैं। तो यहाँ कलेक्टिंग थिंग्स, वो चीज़ों को इकट्ठे करने का उनको शौक था। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, और यही काम उन्होंने किया और हमेशा यही किया, चीज़ों को इकट्ठी करते रहे वो। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. अब इसी एम्बिशन के साथ में, जब वो छोटे बच्चे थे ना किंडरगार्टन में, आपको पता है ना जो बच्चे प्ले में स्टार्ट करते हैं, वो इतनी ही एज में उन्होंने क्या किया, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में उनका दृढ़ निश्चय था वो सेम ही रहा, कभी कम नहीं हुआ। सारी एक्टिविटीज़ को उन्होंने मार्क किया, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी उसी डिटर्मिनेशन के साथ में की और वैसे ही बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया। He also collected rocks, और देखिए वो क्या इकट्ठा करते थे, rocks, fossils and coins, ये तीनों चीज़ आपको मेंशन करनी है। He became an eager astronomer too, sometimes star gazing all night, और कभी कभी तो रात को जैसे बाहर लेट जाते हैं ना और स्काई को निहारते हैं, आसमान को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, पूरी रात स्टार्स को देखता है, उनको स्टडी करता, और फिर क्या अपने आप में क्या बन जाता, ईगर एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर तो होता है ना जो स्पेस को स्टडी करते हैं, तो ईगर एस्ट्रोनॉमर भी कभी कभी बन जाया करता। तो यहाँ आपको उसके इंटरेस्ट एक्सप्लेन करने हैं कि क्या क्या उसके इंटरेस्ट थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड। अब उसकी ये जो आपके लेसन में था मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो इसमें क्या थी। पहली बात तो ये कि उसमें क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी क्या होती है, चीज़ों को जानने की इच्छा, जिसको जिज्ञासा बोलते हैं, वो इसके मन में थी कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया है। विद अ ब्राइट माइंड, और उसका माइंड कैसा था, ब्राइट, इंटेलिजेंट थे वो। तो यहाँ साइंटिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए होती है, क्यूरियोसिटी चाहिए होती है, ब्राइट माइंड चाहिए होता है। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और क्या थी उसके पास, माँ थी जो हमेशा उसका इंटरेस्ट को बढ़ाती थी, एनकरेज करती थी, क्या चीज़ों को सीखने के लिए, कि ये वही बात कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब कुछ सीखने के लिए उसकी माँ उसे एनकरेज किया करती। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, bought him telescopes, microscopes, cameras, mountaining material and other equipment that helped him in many other ways. और कैसे हेल्प करती उसकी माँ, उसके लिए टेलीस्कोप होता है ना, कुछ ये खगोलीय पिंड वगैरह होते हैं, उनको दूर वाली चीज़ों को देखते हैं, माइक्रोस्कोप जो छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा लेकर आई, माउंटिंग मटेरियल जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं वो जो मटेरियल होता है, और दूसरे कई इक्विपमेंट साधन लेकर आई और कई तरीक़ों से इब्राइट की हेल्प की। तो यहाँ पर आपका ये बन रहा है कि उसकी माँ ने कैसे हेल्प की है। ओके, तो ये चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। अब उसकी माँ क्या बता रही है कि जब तक वो स्कूल नहीं गया था उसकी सिर्फ मैं ही साथी थी, कंपेनियन साथ में रहने वाला साथी, फ्रेंड, तो उसकी साथी सिर्फ मैं ही थी, छोटा बच्चा है तो सिर्फ माँ ही है उसके पास में। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद मैं उसके लिए घर पर दोस्त लाने लग गई। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, बस रात में जो काम होते थे वो हम सारा इकट्ठा करते। रिची, रिचर्ड के लिए है ये, रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। अब रिचर्ड जब तीसरी कक्षा में होते हैं तो उसके पिताजी गुजर जाते हैं, तो ये इसकी माँ क्या कहती है कि उसके पिताजी के डेथ के बाद में ही उसका जीवन बन गया है पूरा। सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। अब ये दोनों क्या करते हैं, एवरी इवनिंग, हर शाम डाइनिंग रूम क्या होता है, जहाँ खाना खाया जाता है, वहाँ डाइनिंग रूम में टेबल पे एक साथ टाइम स्पेंड करते। If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. अब क्या कह रही है, अगर उसके पास कुछ करने के लिए काम नहीं होता तो मैं उसके लिए काम ढूंढती, पर फिजिकल वर्क नहीं, लर्निंग थिंग्स, कुछ ऐसा काम जिससे वो ये सीखे कि ये चीज़ें कैसे हो गई। His mother said he liked it, he wanted to learn. और कहती कि उसे ये काम था वो पसंद आया और हमेशा उसे wanted to learn, वो सीखना चाहता था हमेशा। तो ये ऐसा यहाँ पर हुआ है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। हाउ डिड अ बुक बिकम टर्निंग पॉइंट, ये अभी तक आया नहीं है। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, माँ ने कैसे हेल्प की है। अब माँ के लिए तो हो गया ना, वो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप लाया करती और उसके लिए लर्निंग वर्क लेकर आया करती। नेक्स्ट क्या है, एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, अब इंटेलिजेंट था,
हमेशा फर्स्ट आया करता, टॉप ग्रेड्स लेकर आया स्कूल में। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स। कहते कि बाकी जो चीजें होती है ना, रोज के काम होते हैं, उनमें तो दूसरे बच्चों के जैसे ही था। हिज मदर सेड। बाय द टाइम ही वाज इन सेकंड ग्रेड, इब्राहिम हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब वो सेकंड क्लास में था ना, तब तक तो इब्राहिम ने ये यहाँ पर 25 स्पीसीज दी हुई हैं बटरफ्लाइज की, ये इकट्ठी कर ली थी। उन्हें कलेक्शन का शौक था, तो उसके होम टाउन में जितने टाइप की बटरफ्लाइज थी, जितनी स्पीसीज थी, वो सारी उन्होंने अपने कलेक्शन में डाल ली थी। 25 स्पीसीज देखी, सेकंड क्लास का बच्चा, और उससे पहले ही उसने ये सारी चीजें इकट्ठी कर ली थी, ये सारी बटरफ्लाइज। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. अब ये इब्राहिम क्या कह रहे हैं कि ये बटरफ्लाइज कलेक्शन के बाद में, अब आगे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं, तो शायद मेरा जो ये कलेक्शन का शौक था ये ख़त्म हो जाता, बटरफ्लाई कलेक्टिंग के साथ में ही ख़त्म हो जाता, अगर मेरी माँ मुझे एक बच्चों की बुक ला कर ना देती। कौन सी बुक? अब ये बुक का नाम आपको यहाँ याद रखना है, द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स। ये बटरफ्लाई की स्पीसीज हैं और इनकी ट्रैवल, ये माइग्रेट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। ईगर ये उत्सुक यंग कलेक्टर कौन? रिचर्ड इब्राहिम। अब इस बुक ने क्या किया, यहाँ इसको बताया इब्राहिम को कि जो ये मोनार्च बटरफ्लाइज हैं वो माइग्रेट करती है टू सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका जाती हैं, कहाँ से? जर्मनी से। तो ये बात से अब यहाँ इब्राहिम ने आगे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए हैं, और इसी बुक ने इब्राहिम के लिए साइंस के दरवाजे खोल दिए, वरना यहीं पर इसका जो ये कलेक्शन का जो शौक था, इसी के साथ में इसका जो भी पैशन था वो ख़त्म हो जाता। बचाया किसने? इस बुक ने। और ये बुक किसने ला कर दी? उसकी माँ ने। तो यहाँ ये भी उसकी माँ के ने कैसे हेल्प की है वो यहाँ पर बताएंगे।